नमस्कार, मैं कमला सिंह तरकस और आज द तरकस स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं रघुराई जदुराई सांस्कृतिक मंच के मुखिया हैं और आपको जय नारायण यादव और प्यार से लोग जय यादव भी कहते हैं। आज हमने आपको आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। आज हम आपसे कुछ बात करेंगे सामाजिक मुद्दों पर और आज जो मुद्दे समाज में खास तौर से चल रहे हैं उनमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के हमारे मन में सवाल हैं और मैं उन बातों को, उन सवालों को श्री माननीय जय नारायण यादव जी के सामने रखूंगा। तो मेरा एक सवाल है कि आजकल हमारे समाज में जिधर देखिए उधर ओझा सोखा झाड़ फूंक इस तरह के तमाम तांत्रिक मांत्रिक फैले हुए हैं और उन लोगों के द्वारा जनता से काफ़ी धन उगाही की जाती है और कई बार उनका हम कहेंगे कि ब्लैकमेलिंग भी की जाती है, भय दिखा करके उनका शोषण होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमारी परंपराएं हैं, इन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो मैं पहला सवाल माननीय जय नारायण यादव जी से इसी संबंध में करूंगा कि इस पर आपकी क्या राय है। नमस्कार तरकस जी, ऐसा है कि जो इस समय चल रहा है पहले से आया हुआ है, जब से हम चेत हैं तभी से उस पर अमल करें और इनको जो है इनके धोखेधड़ी इनके पाखंड को मिटावें। हमारा यही विचार है कि इन लोगों से जो पाखंडी हैं, जो आज हमको बता रहे हैं कि बाप दादा से बताते चले आए कि यही करना है यही करना, अरे इसमें जब से हम जागरूक हुए, जानने लायक हुए, पढ़े लिखे, हमको पता लगा कि नहीं सब कुछ बिल्कुल बेकार है, धोखाधड़ी है, तभी से हम आपके साथ हैं और आपके हर किस्म के काम में हर तरह से आपके साथ रहेंगे। जो धर्म की बात है, कई बार लोग समझते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और दुनिया भर की कई बातें करते हैं। तो हम लोग जो ये लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इससे किसी धर्म को की भावनाओं को आहत होना चाहिए, किसी को दुखी होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी बात तो है ये नहीं कि हम किसी धर्म का उल्लंघन कर, हम तो बता रहे हैं कि भाई इसमें जो है धोखा है, धड़ी है, सब कुछ है, इससे बचो। तो जो इसमें बचना है जिससे, उसने काहे को किसी का उल्लंघन और किसी का उसमें क्या है। हम जो चाह रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो जान गए हैं, हम उसी पर चलेंगे और अपना काम करेंगे और जो है समाज उसको देखेगा। जो जान गए हैं उस पर चलेंगे, जो चीज़ें पीछे नहीं जानते थे उस पर जो हुआ वो हुआ, अब हमको समझदारी से आगे चलना, ये आपका कहना है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस समय जो हमारे एक सांसद, पूर्व सांसद रहे हैं रमाकांत यादव, आजमगढ़ जिले के ही हैं और इधर वो काफ़ी अभियान चलाए हुए हैं। उनका कहना है कि विद्यालय से जुड़ो और देवालय से कोई फायदा नहीं है, विद्यालय से जुड़कर हमारा फायदा होता है। और उन्होंने तमाम इस तरह के पाखंडवाद के विरुद्ध नौजवानों को ललकारा है, काम कर रहे हैं। तमाम लोगों के हाथ में बंधा हुआ वो जो बंधन होता है उसको भी छोड़ने और के लिए बता रहे हैं। तमाम लोगों ने उनके साथ उनकी बात सुन करके उसको काट दिया है, हटा दिया है। वो लोग बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहें? कई लोग उनसे बड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, खासतौर से यादव समाज के लोग, जिनको हम अहीर या यादव या इस तरह की जो उनकी बिरादरी से जुड़े लोग हैं, कई लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको पूरे देश की मीडिया ने इसको लेकर के कई सारे चैनलों ने उनकी जबरदस्त प्रशंसा भी की है। आपकी क्या राय है? हम तो यही कहेंगे कि हम बार बार विधायक एमपी साहब को बार बार धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत उचित कार्य अपने हाथों में लिया। जो है जो कर रहे हैं माननीय रमाकांत यादव जी, यह तो बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन लेट ही आए दुरुस्त आए। हमको बहुत बड़ा भरोसा है, उन पर भरोसा है, आप पर भरोसा है कि हम इस अभियान में सफल हों। और बार बार धन्यवाद दूंगा एमपी साहब को कि आपने इस पर बहुत गर्व की बात किया है। आपने हमको तो बहुत गर्व है, इस पर बहुत घमंड है कि नहीं, आपने कम से कम इन पाखंडियों से बचने का उपाय हमारे बच्चों को बता रहे हैं, आप जागरूक कर रहे हैं। इससे बड़ा काम और क्या होगा।
पाखंडियों से बचने का उपाय दे दिया आपने। आप पर बहुत बहुत गर्व है। ये है जय नारायण यादव के शब्द, जो रघुराई जदुराई सांस्कृतिक मंच के मुखिया हैं, बरदा में रहने वाले हैं। और पिछले, आपकी उम्र कितनी हो गई है? 68 साल से वो समाज को देख रहे हैं और समाज की विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी किया है। आपने जब इन विषयों पर वो चेतना नहीं थी तो आपने तमाम तरह के काम किए हैं, लेकिन आज आपने एक निष्कर्ष लिया है कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए और वैज्ञानिक विचारधारा को आगे बढ़ना चाहिए, पाखंड पर रोक लगनी चाहिए। और वह अपनी बात पर खुल करके आज आपके सामने अपनी बात रखे हैं। मैं एक बार फिर आखिरी सवाल उनसे करूंगा कि आप नौजवानों को और समाज में जो लोग अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके क्या शब्द हैं? हम तो यही कहेंगे आज के नौजवानों को कि वो इन पाखंडियों से बचें और अपने काम, ये कांवर है, दुर्गा पूजा है, इसमें पैसा नाजायज समय खर्च न करके हमारे बच्चे आगे बढ़े, पढ़ें, स्कूल जाएं, उस पर खर्च करें, उस पर मेहनत करें और उनकी जो है दिनचर्या में बदलाव आएगा। धीरे धीरे हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल आपसे मैं करूंगा कि कई बार यादव बिरादरी के लोग और कई लोग अपने को क्षत्रिय मानते हैं, ऊंचा मानते हैं। उनको कुछ लोगों ने इस तरह का पाठ पढ़ाया है कि आप क्षत्रिय हैं, और ऐसा कह करके कई बार वह समाज के जो गरीब हैं और वंचित हैं, पिछड़े, उसमें भेद विभेद पैदा करके आपस में संघर्ष करवाते हैं, लड़ा देते हैं और एक दूसरे से इतनी नफरत पैदा कर देते हैं कि एक बिरादरी अगर यादव पर कोई प्रहार करे तो कोई भी कहता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, चमार कहता है बहुत अच्छा हो रहा है, तो चमार पर कोई आक्रमण कर दे तो यादव कहता है बहुत अच्छा हो रहा है। इस तरह से जो समाज के चालाक चतुर लोग हैं वह बारी बारी से एक एक को परेशान करते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि कम से कम चेतें, सब लोग एक हैं और एक हो जाएं। जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये पाखंडी फूटते रहेंगे, टूटते रहेंगे और हम सबको अलग अलग करते रहेंगे। और हमारे बिरादरी के लोग, मैं तो यही कहूँगा कि भाई एमपी साहब ने जो अभियान चलाया है उसमें उनका सहयोग दें और उनके साथ रहें, जन के साथ रहें, नहीं कि केवल दिखावा नहीं। और इनका अब कह रहे हैं ना कि छत्री कहते हैं। अरे छत्री कैसे हो गए? हमने पढ़ा किताब में, एक बार ये हीरो को जो है जनेऊ संस्कार करा रहे थे यहाँ डेहरी से आगे, वहाँ यादव लोग जनेऊ पहन रहे थे और वहाँ के उग्रसेन से राजा ने अपने सैनिकों को भेज करके हीरो को तोड़वाया, मरवाया, भगा दिया कि सारे छत्री कहाँ से रहे, तो छत्री कैसे हो जाओगे? हम सब गर्व से कहो कि हम शूद्र। बहुत अच्छी बात आपने ये बताया कि सभी एकजुट हो जाएं। शूद्र का कई बार लोग खराब मतलब समझते हैं। देखिए, शब्दों का अर्थ समाज नीति के नाते बदल जाता है। शूद्र का अर्थ होता है सूर, वीर, द्रविण या शुद्ध रूप से जो भारतीय थे, जो मूल निवासी थे, उनको शूद्र कह दिया गया। ये बातें हमको जाननी पड़ेगी। और बहुत अच्छा लगा कि माननीय जय नारायण यादव जी, जिनका एक क्षेत्र के एरिया के बरहा के अठारह के एरिया में आपका बहुत मान सम्मान है, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं और आपके अंदर ये वैज्ञानिक चेतना पैदा हुई जिसको आप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इस उम्र में तमाम नौजवानों को, तमाम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और ऐसे तमाम साहित्य, चाहे वह यादव शक्ति पत्रिका हो, चाहे वह लोगों को जोड़ने वाले जो भी प्रयास हों, उन सब में आपकी सहमति है। और आपका ये मानना है कि शूद्र कहे जाने वाले सभी, चाहे वह मुसहर हो, चाहे वह यादव हो, सारे लोगों में आपस में एक दूसरे को समझना है, मदद करनी है और मिल करके इस समाज की बुराइयों को दूर करना है। और हमको एक हो जाना है और एक होंगे तभी हमारी ताकत जुटेगी, तभी हम उन सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे जो आज, जिनसे हम वंचित किए गए हैं, दूर किए गए हैं। और जानबूझ करके लोग हमको जातियों में बांट करके हमारा पूरा लाभ उठा रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जय नारायण यादव जी, आपने अपनी इस आज की वार्ता में उन चीज़ों का समर्थन किया कि जो लोग भी इस तरह का अभियान, एकता का, जाति को समाप्त करने का, सबको एकजुट करने का, संगठित होने का अभियान चला रहे हैं, उन सब के साथ हमको अपना तार जोड़ करके एकजुट हो जाना है। इस लड़ाई को लड़ना है, जीतना है। और आज
के खास मौके पर आपने जो यह विचार दिया है, इसको मैं समझता हूं कि आप गुलामी से आज़ादी की जंग की तरफ एक बड़े योद्धा की तरह से हैं और आप पूरी तरह से नौजवान हैं। आपकी उम्र जो भी हो, लेकिन आप नौजवानों की अगुवाई करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर बात करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे, क्योंकि आप केवल बात नहीं करते हैं, आप काम भी करते हैं। हर दिन लोगों को समझाने का और लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने ये जो अपना चैनल शुरू किया है द तर्कस, इसका मतलब है, इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। द का मतलब द्रविड़ भारत, त का मतलब तर्कशील भारत, र रक्षित भारत, क कर्तव्यनिष्ठ भारत और श शक्तिशाली भारत। ये हमारा इसी में उद्देश्य और हमारा सारा प्रयास इसी में सन्निहित है। इस संदर्भ में हम आपको सूचित करते हुए आगे सहयोग चाहते हैं कि हम सभी मिलकर के इस देश को भव्य बनाएं, सुंदर बनाएं, शक्तिशाली बनाएं और कोई भी किसी के हाथों पीड़ित ना हो, सभी लोग खुशहाल हों। ऐसा खुशहाल भारत बनाने का सपना, और उसमें आप माननीय जयनारायण जैसे लोगों का सहयोग बहुत बहुत प्रशंसनीय है। धन्यवाद।